दोस्तों, सांस फूलना, दम लगना ये हार्ट की बीमारी की वजह से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको कभी भी सांस फूले, स्पेशली चलते समय, सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त, तो ये जाँच हो जानी चाहिए ये हार्ट की वजह से है या और किसी वजह से। मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल, सहयोग नगर, नांदेड़। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पसंद आए तो ज़रूर लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो पहले देखते हैं और क्या-क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से साँस फूलती है, दम लगता है। एक होता है ब्रोंकियल अस्थमा। इसमें साँस फूलने के बहुत चांसेस होते हैं और ये अस्थमा में पेशेंट के पास में आमतौर पर एक ख़ास कहानी होती है कि सर मेरे को एलर्जी से साँस फूल जाती है, मुझे बार-बार सर्दी का इन्फेक्शन होता है, कफ़ ज़्यादा होता है, डस्ट में, धूल में, ठंडी में तकलीफ़ होती है, खाँसी ज़्यादा होती है। तो ब्रोंकियल अस्थमा के साथ यूजुअली ये सारे प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से सांस हो तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। हार्ट का पेशेंट बोलता है सर चलने की स्पीड बढ़ाते ही मेरी सांस फूलने लगती है, दम लगता है, रुकते ही ठीक हो जाता हूँ। तो ये हार्ट की तरफ इशारा करता है। अगर बैठे-बैठे सांस फूल रही है तो ये बहुत सीरियस बात है। अगर हार्ट की वजह से ऐसा हो तो आपको ये पता होना चाहिए अगर किसी की सांस फूल रही है, दम आ रहा है, तो ये हार्ट का है या नहीं है। एक तो अगर आप अस्थमा को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो किसी अच्छे फिजिशियन डॉक्टर को जाके मिलिए। वो स्टेथोस्कोप यहाँ छाती पर लगाते ही अस्थमा में एक साउंड होता है जिसको बोलते हैं व्हीज और क्रेप्स, वो देखते ही बता देंगे कि नहीं ये दम जो लगना है वो अस्थमा की वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या एलर्जी की वजह से है। अगर अस्थमा और भी कंफर्म करना है आपको तो वो स्पायरोमेट्री होती है जिसमें फूक-फूक के एक टेस्ट किया जाता है, 200-400 रुपए की टेस्ट होती है, उससे पता चल जाएगा कि अस्थमा है या नहीं है। पर अगर अस्थमा नहीं है तो हार्ट की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करना, पहचानना ज़रूरी है। दोस्तों, जो हार्ट की सांस फूलना है, हार्ट की वजह से है तो वो बहुत सीरियस बात है। एक और प्रॉब्लम होती है जिसमें सांस फूलती है वो है मोटापा। अगर एक आदमी 20-30 किलो मोटा है तो उसका मतलब क्या है? मान लो जैसे 20-30 किलो का एक सूटकेस लेके वो कहीं पे भी चल रहा है, सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, नेचुरली सांस फूलने लग जाती है, दम लगता ही है। तो ऐसे लोगों को भी सांस फूलने के कारण को पक्का करना चाहिए कि भाई ये जो मोटापा की वजह से सांस है या हार्ट की वजह से है। हार्ट के पेशेंट का भी जब भी कोई ब्लॉकेज 70-80% के ऊपर हो जाता है तो कुछ लोगों को छाती में दर्द बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि सांस फूल जाती है। पेशेंट बोलता है सर सांस फूलती है, चेस्ट पेन थोड़ा भी नहीं है। वो सोचता है ये तो हार्ट का हो ही नहीं सकता क्योंकि हार्ट में तो छाती में दर्द होता है। फ्रेंड्स, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम 20 से 30% लोगों को, हार्ट के पेशेंट को, चेस्ट पेन बिल्कुल नहीं होता, उनकी सिर्फ सांस फूल जाती है, दम लगने लगता है। तो कभी भी किसी को दम लगने लगे, सांस फूलने लगे तो हार्ट की बीमारी को एक्सक्लूड करिए। हार्ट की बीमारी है कि नहीं ये कंफर्म कीजिए। कैसे करेंगे कंफर्म? पहली एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर दम बैठे-बैठे नहीं है, चलने पर होता है तो एक ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी करके होता है, वो कर लें, या हार्ट की वजह से है या नहीं है। और एक काम कर सकते हैं, पफ, जो ब्रोंकियल अस्थमा में पफ लिया जाता है, अगर इसे लेकर आराम मिलता है तो इसका मतलब अस्थमा की फेवर में गया, और अगर पफ लेके आराम नहीं है तो ये हार्ट की तरफ इशारा करता है। और इसके साथ-साथ आप एक काम कर सकते हैं कि एक सॉर्बिट्रेट करके 5 मिलीग्राम की गोली होती है जो हार्ट की नाली को चौड़ा कर देती है, तो वो सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रखें और 2-4 मिनट बाद फिर चल के देखिए। अगर कोई सांस फूलती नहीं है तो इसका मतलब हार्ट की तरफ आता है। तब आपको फिर फर्दर टेस्ट कराना होगा, कोरोनरी एंजियोग्राम, जिससे ये पता चले जो सांस फूल रहा है ये हार्ट की वजह से है या और कोई वजह से। अगर हार्ट की वजह से नहीं है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, तब तो ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं, हार्ट में कभी कोई डैमेज हो जाता है, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तब भी सांस फूलती है। और इस सिचुएशन में हम लोग एक टेस्ट रिकमेंड करना होता है हमें, उसे बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। कुछ भी नहीं है, एक दिल का सोनोग्राफी होता है, उससे ये पता चल जाता है कि आपके हार्ट को डैमेज कहीं है क्या, हार्ट की पंपिंग कैसी है, कम तो नहीं है। बहुत सारे हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनका हार्ट का पंपिंग बहुत कम होता है और उनकी सांस फूल जाती है, बहुत जल्दी-जल्दी सांस फूल जाती है। कोई मेहनत किया तो सांस फूल गई, कोई ऐसे बैठ गए तो सांस फूल गई, कोई झुक गए तो सांस फूल गई। इन केसेस में हार्ट की प्रॉब्लम को क्लियर करना चाहिए। तो हार्ट को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, कोई सांस फूलना हार्ट की वजह से है कि नहीं, या कंफर्म करना चाहते हैं, तो एक
एंजियोग्राफी और एक इकोकार्डियोग्राफी, और उससे भी प्रिलिमिनरी टेस्ट है कि आप एक टीएमटी करा सकते हैं, और एक और टेस्ट करा सकते हैं, पफ वाली कर सकते हैं, और सॉर्बिटेड जीभ के नीचे रख सकते हैं। तो ये सबसे क्लियर हो जाएगा ये सांस फूलना हार्ट की वजह से है या फिर किसी वजह से, और किसी वजह से उसका ट्रीटमेंट होगा। तो आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक भेजिए। मैं जानता हूँ सांस फूलने से आदमी के मन में डर बैठ जाता है कि हार्ट का तो नहीं है, और कभी कभी हार्ट का हो और वो सोचता है और कोई चीज़ की वजह से सांस फूल रही है, और एक दिन हार्ट अटैक हो जाता है। उस दिन पता चला अरे भाई यार तो बहुत लेट हो गया। तो कभी भी कोई बोले सांस फूल रही है, उसको इग्नोर ना करिए, उसको पक्का कीजिए हार्ट का है या नहीं है। तो कोई भी आदमी की सांस फूलती है, उनको आप बोलिए ये वीडियो सुनो, उसके बारे में समझो। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हो सके तो हमारे चैनल में बार बार आइए, और बहुत सारे नए चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।